प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताया और इसके पहले वीडियो में हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। दरअसल दोस्तों मेरा नाम है कुश मिश्रा और आप देखना शुरू कर दिए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज का यह चैप्टर होगा जैन धर्म। दरअसल मित्रों यह एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर बार चाहे जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दीजिए वहाँ पर 2 से 3 प्रश्न इससे जरूर बनते रहते हैं। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए ताकि आपको सभी पीडीएफ और ऐप से लाइव पढ़ने के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, आप वहाँ जुड़ सके। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैन धर्म है क्या। जैन धर्म के बारे में अगर मित्रों बात करें तो देखिए जैन धर्म का हम लोग काल देखेंगे, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर मित्रों एक स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा प्राचीन भारत का जो इतिहास है बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए मित्रों जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म है क्या। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव रहे। राइट, अगर आप देखेंगे कोई भी कंपनी जब स्थापित की जाता है तो उस कंपनी के एक स्थापत्य होते हैं, किसने कंपनी को स्थापित किया। वैसे जो जैन धर्म को संस्थापक थे, जो जैन धर्म को चलाने वाले थे, वो कौन थे, वो ऋषभ देव थे। कौन थे मित्रों, ऋषभ देव थे, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थकर कहलाते हैं। अगर मित्रों यह पूछ लिया जाए तीर्थकर है क्या, देखिए तीर्थकर में कुछ तीर्थकर जैसे ऋषभ देव थे। तीर्थकर किसे कहा जाता है, जो अपने ही तप से, अपने ही अध्यात्म से अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को भौतिक जगत को साकार करने के लिए, समाज और लोगों को कल्याण के लिए लोगों पर लगाते हैं, ऐसे लोगों को तीर्थकर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हमने कहा जो स्वयं के तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते। आत्मज्ञान मतलब यदि आप कोई भी व्यक्ति, यदि आप ही अगर ध्यान वगैरह करेंगे तो आपकी इंटरनल ऊर्जा जो होती है, वो ज्ञान जो होता है वो जागृत हो जाता है। ठीक, जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, तीर्थकर कहलाते हैं। अब ज्यादातर हमारे मित्र यह सोचते हैं कि सर ये आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होता है, ये है क्या आत्मज्ञान ज्ञान। ये आत्मज्ञान मित्रों विवेकानंद को प्राप्त था। किसे प्राप्त था, विवेकानंद, जैन, बुद्ध, ऐसे बहुत से हमारे देश में महान पुरुष रहे जिन्हें सबसे ज़्यादा आत्मज्ञान प्राप्त रहा। और सबसे अच्छे जो आधुनिक काल के, जो आज से लगभग 150 साल, 120 या 150 साल, आप कह सकते 200 साल जो पहले आए थे, वो रहे स्वामी विवेकानंद। ठीक, प्रमुख जैन धर्म तीर्थकर और उनके प्रतीक जो थे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रमुख जैन धर्म को तीर्थकर कौन कौन थे, इनके प्रतीक क्या हैं, और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे, 24। अगर मित्रों यह आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर रहे, तो आपको बताना है 24, 24 तीर्थकर थे। चलिए अब मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्रम से देखते हैं, क्रम, नाम और प्रतीक। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले मित्रों सबसे पहले जो तीर्थकर रहे जैन धर्म के, वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव थे, इनके जो प्रतीक था वो क्या था, सांड था। ठीक, 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे और इनका जो प्रतीक था, चिन्ह था, वो सर्प का फन था। क्या था मित्रों, सर्प का फन था। राइट, 24वें अगर तीर्थकर की बात करें तो मित्रों जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी को जाता है। इनका जो प्रतीक था, वो चिन्ह था, वो क्या था, शेर था। चलिए आगे नेक्स्ट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जैन धर्म, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से रहते थे। ठीक, पहले जो जैन धर्म वगैरह जो प्राप्त करते थे, ऐसे ही आप महावीर का, आप ऐसे आप स्वामी विवेकानंद का भी सिंबल देखेंगे। जब कोई व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठता है तो वो ऐसे ही करके बैठते हैं। ठीक, वो ध्यान में करना क्या होता है मित्रों, ध्यान में अपने आंख को मूंद कर उस इष्ट पर या किसी बिंदु पर अपने मन को रोकना रहता है। बारंबार इस क्रिया से, अभ्यास से आपका मन स्थिर होने लगता है।
और जितना ज़्यादा मन आपका स्थिर होगा उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा आपको मन शांत होगा। देखिए मित्रों, ये जो बुकें होती हैं, किताबें होती हैं, ये ज्ञान के उद्दीपन का कारण होती हैं, ठीक। लेकिन संसार की, भौतिक जगत की आत्मज्ञान, जितना भी ज्ञान है वो आपके अंदर मन में पहले से ही निहित है। जिस प्रकार मित्रों चकमक पत्थर के अंदर अग्नि निहित होती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के अंदर ज्ञान निहित होता है। जैसे चकमक पत्थर के ऊपर घात प्रतिघात घर्षण स्वरूप पत्थर के अंदर की अग्नि बाहर निकलने लगती है, मित्रों बिल्कुल ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा पर होता है। जितना ज़्यादा आप किताबों को पढ़ते हैं, उन्हीं किताबों को माध्यम से आपके अंदर का ज्ञान उद्दीपन होने लगता है। कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो कहते हैं ना, उनके सामने मिट्टी जा रही थी, मित्र जो शरीर जा रहा था वहीं वो देखते हैं, वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों भौतिक जगत की जितनी चीज़ें होती हैं ना, सब ज्ञान को उद्दीपन का कारण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे मित्रों? पार्श्वनाथ थे 23वें, ठीक। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे मित्रों, तो ये आपको बताना है पार्श्वनाथ थे, ठीक। कौन थे मित्रों? पार्श्वनाथ थे। इन्हें कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। कितने नियम बताए मित्रों? 4 नियम, जिससे चतुरायण धर्म कहा गया। ये आपको ध्यान में रखना है, किस धर्म में चतुरायण या ज्ञान प्राप्त होने के बाद 4 नियमों को बताया गया, तो आपको ध्यान में रखना है मित्रों, वो थे जैन धर्म, ठीक। पहला है हिंसा न करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी न करना, चौथा है संपत्ति न करना। हिंसा का मतलब मित्रों होता है, देखिए, एक होता है अहिंसा, एक होता है हिंसा। अगर यहाँ हम लिख दे अहिंसा तो वो भी सही है, अगर हम लिख दे हिंसा न करना वो भी सही है। भाई हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हिंसा नहीं करेंगे, यानी हिंसा न करना। सदा सत्य बोलना, तो मित्रों देखिए, सत्य यदि आप बोलते हैं, देखिए इसमें अगर आप वेदों को लेके चलेंगे तो कहा जाता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती माँ जिह्वा पर विराजमान होती है। यदि आप सदा सत्य बोलते रहेंगे तो बात सत्य हो जाता है। देखिए मित्रों, धरती कर्मभूमि है, यहाँ जो आप करते हैं वही आपको फल आकर मिलता है। तो सत्य बोलेंगे तो आपके साथ भी सत्य ही होगा, ठीक। चोरी न करना मित्रों, चोरी आप देखते हैं, चोरी तो बिल्कुल, डकैती तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए, संपत्ति न रखना, छोटी मोटी चोरी आप कर सकते हैं, घर में अगर मिठाई उठाई आप चोरी करके खा सकते हैं, ठीक। संपत्ति न रखना, संपत्ति मतलब देखिए आप रखिए, आप अपने मेहनत की संपत्ति रखिए, ठीक। यहाँ पर उस समय जैसे जो लोग धर्म में शामिल हो जाते थे तो इनका कहना था संपत्ति न रखना। अगर वर्तमान समय में यदि आप संपत्ति पैसा नहीं रखेंगे तो आपका काम ही नहीं चल पाएगा। भाई जो जैन धर्म बुद्ध धर्म में रहते थे वो क्या करते थे, उतना ही भिक्षा लेते थे जितना वो दिन भर उपयोग कर लेते थे, खा लेते थे, ठीक। लेकिन इनका कहना था संपत्ति न रखना। हालांकि आप अगर भौतिक या सांसारिक जीवन से जुड़े हैं तो आप संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जैन धर्म में शामिल होंगे तब आप वहाँ ये मनाही है, तब आप नहीं रख सकते, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहा है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। पार्श्वनाथ भी आते हैं, तो पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर स्वामी से लगभग कितने, 250 वर्ष पहले। देखिए मित्रों, इनका जैसे देखिए आज भी बुद्ध धर्म है, आज भी जैन धर्म है, इनका कर्म चलता है। पार्श्वनाथ कब थे? 250 से पूर्व पहले। उसके बाद आते हैं महावीर। ऐसे क्रम वाइज क्रम क्या होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों आपके लिए, कंपटीशनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। तो अभी हमने बताया, तो जो पार्श्वनाथ थे वो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व थे, ठीक, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मित्रों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी को जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म। अब महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पर जानेंगे, इनका सांसारिक जीवन क्या था,
इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनके माता का क्या नाम था, इन्हें ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ। देखिए सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी जी का जो जन्म था 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। राइट, कहाँ पर हुआ मित्रों, 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। तो ये पॉइंट फैक्ट आप नोट करिए। आप अगर कभी भी मित्रों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ, तो 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ। ऐसे 2-3 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड माइंड में थोड़ा अगर इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो माइंड में कलेक्ट हो जाती हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रिय दर्शनी था, भाई का नाम नंदीवर्धन था, दामाद का नाम जमाली था। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी। ठीक, आगे देखिए। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। क्या थे मित्रों, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। अच्छा, ये चीज आप कैसे याद होगा कि राजा के पुत्र थे, आपको ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध भी राजा के पुत्र थे, ये भी राजा के पुत्र थे। देखिए मित्रों, ये सोचने वाली बात है कि पहले देखिए राजा के जो पुत्र रहते थे वही देखिए कितने अच्छे अच्छे सर्वश्रेष्ठ समाज धर्म के लिए काम करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि उस राजा का कर्म कैसा होगा जिस राजा का बेटा इतना बड़ा संस्थापक बनता है। ठीक, हालांकि मित्रों देखिए ये ज़्यादातर, जैसे आप ही यदि आप IAS OAS बन जाएंगे, जब व्यक्ति राजा हो जाए एक बार बन जाते हैं, जब वो अपना पूरा जीवन जी लेते हैं, तो जब लास्ट स्टेज पे जीवन चलता है, जब 16 क्रॉस कर रहे होते हैं, 60 जब क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उन्हें समझ में आता है यार अब देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कुछ धर्म कमाया जाए, तो क्या करते हैं, संन्यास का रूप धारण कर लेते हैं। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो मित्रों आपको ध्यान में रखना है, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आध्यात्मिक जीवन के बारे में अगर बात करें महावीर स्वामी जी के, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 30 वर्ष की आयु में। वैसे भी 25 के बाद जो होता है दिमाग कुछ ज्यादा ही खुलने लगता है। ठीक, आगे देखिए। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को ही कैवल्य कहा गया। तो ये मित्रों ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए आपके कंपटीशन एग्जाम में कि किस धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है, तो आपको बताना है जैन धर्म में। अच्छा, ये भी अगर पूछा जाए महावीर स्वामी जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष कौन सी नदी, ऋजुपालिका। ठीक, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। मित्रों क्या कहा गया, कैवल्य। तो ये फैक्ट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यदि आपको मित्रों कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तब। आगे देखिए। इसी समय से महावीर स्वामी आरहत पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन निज विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत अपने सनातन धर्म बहुत पुराना हिंदी भाषा है प्राकृत भाषा। ठीक, इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ऐसे आप महात्मा बुद्ध का भी देखेंगे, पहला उपदेश अंतिम उपदेश कहाँ देते हैं, महावीर ऐसे आप महात्मा बुद्ध का भी देखेंगे। महावीर स्वामी जी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। ठीक मित्रों देखिए हमारे सनातन धर्म में क्या है, जब कोई गृह त्याग करता है, संन्यास रूप धारण करता है, तो अपने किसी घर में से भिक्षा लेना पड़ता है। तो उनका दामाद जमाली बना उनका प्रथम भिक्षु, यानी उन्हीं से आप ये भिक्षा लिए थे। ठीक, महावीर स्वामी जी के 2 प्रमुख अनुयायी रहे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अब जरा इन्हें समझते हैं। देखिए स्थूल भद्र में तो कौन थे, श्वेतांबर, और भद्रबाहु कौन थे, दिगंबर। स्थूल भद्र में कौन आते हैं, जैसे देखिए श्वेत वस्त्र धारण करने वाले आते हैं, और भद्रबाहु में कौन आते हैं, दिगंबर आते हैं।
दिगंबर में ये जो थे ये नग्न रहने वाले थे। अब देखिए यहीं पर ये पॉइंट की शुरुआत होगी। अब यहाँ ये हम लोग को समझना होगा स्थूलभद्र भद्रबाहु में कौन आते हैं। देखिए मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ, देखिए यहाँ पे तो आपको ध्यान में रखना है, ये देखिए भद्रबाहु में कौन आते हैं, यहाँ पर देखिए जो नग्न रहते थे। और श्वेतांबर में स्थूलभद्र में कौन आते हैं, ये देखिए जो श्वेत धारण करते थे। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मौर्य काल में 12 वर्ष का जब भीषण अकाल पड़ा था, ठीक, जब भीषण अकाल में यानी वर्षा जब नहीं होती है, भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। देखिए कौन, भद्रबाहु जो नग्न रहते थे कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म अपना लिए थे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इन्हीं अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त भी आए। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ में तो आपको ध्यान में रखना है। 12 वर्ष जब भीषण अकाल पड़ा था, तो जब यहाँ से छोड़ के जब ये चले गए दूसरे स्थानों पर, तो वहाँ से जब आए, मतलब देखिए अपने भारत के ही कुछ लोग थे, कुछ लोग मतलब देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग देशों में चले गए। जब वहाँ से लौटते हैं तो कुछ नग्न होते हैं, कुछ श्वेत वस्त्र धारण करके आते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको समझना है। अगला देखिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम क्या था, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र में। दूसरा था 6ठी शताब्दी 512 ईसा पूर्व पल्लवी गुजरात क्षमा श्रवण में। ठीक, जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। तो मित्रों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, किस धर्म में कौन से कितने राजा थे। देखिए अब इन्हें हम अलग अलग करके देखते हैं। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर मतलब जो निर्वस्त्र रहते थे। देखिए श्वेतांबर ये स्थूलभद्र से प्रारंभ की, ये स्थूलभद्र से प्रारंभ किया गया, और इन्हें भद्रबाहु से प्रारंभ किया गया। यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं में मोक्ष मिल सकता था, यहाँ महिलाओं में मोक्ष नहीं मिल सकता था। 19वें तीर्थकर मल्लवी महिला थी, यहाँ पर देखिए 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, यहाँ महिला थी। 19वें तीर्थकर यहाँ पुरुष थे। यहाँ महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था श्वेतांबर में, यहाँ मोक्ष नहीं मिलता था महिलाओं का। भैया आप लोग मत आइए, मोक्ष नहीं मिलेगा। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक ही थे जब ये जाते हैं देशों में, जब वहाँ से वापस लौटते हैं, कुछ लोग निर्वस्त्र आते हैं, कुछ लोग वस्त्र पहन के आते हैं, तो इन्हीं से इनका अपना अलग सिस्टम बन गया। ठीक, यहाँ पर देखिए जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य में आगमन कहा जाता है, यहाँ पर देखिए आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। ठीक, इनके अलग अलग अपना नियम है, सूत्र है, फार्मूले हैं, कैसे आप ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए प्रमुख जैन मंदिर। देखिए मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मित्रों ये चीज ध्यान में रखना है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, यहाँ पर देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक, यहाँ पर देखिए जैन खजुराहो में आप देखिए वहाँ नग्न अवस्था में ज़्यादातर मिल जाते हैं। तो अब जैन धर्म मतलब दिगंबर में आ जाएंगे। ठीक, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए मथुरा के जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र यहाँ पर है। कर्नाटक के चामुंड शासकों श्रवणबेलगोला में
बाहुबली की मूर्ति, यहाँ पर गोमतेश्वर का निर्माण, मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। मित्रों यहाँ पे आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। एक एक करके आपको मालूम रखना है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से है। अगला देखिए मित्रों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो जैन 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द निकाला गया। कौन सा मित्रों? कैवल्य शब्द। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ बोलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है, वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र। अगला देखिए नेक्स्ट, भारत के किस भाग में जैन धर्म दिलवाड़ा में मंदिर स्थित है? तो माउंट आबू में। तो ऐसे क्वेश्चन मित्रों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, सीपीयू में पूछा गया। ठीक, अगला देखिए नेक्स्ट, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। ये भी पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है कई बार। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। श्रवण, ये देखिए, ये अब मित्रों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आप आधुनिक लोगों से रिलेटेड करेंगे नहीं, ये प्राचीन में है। महावीर स्वामी श्रवण बेलगोला स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक में तो ऋषभ देव थे। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो मित्रों ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का जो नाम था वर्धमान था। ठीक, जब ये बचपना में रहा करते, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, तो इस टाइप से मित्रों, इस प्रकार से हम लोग समझ पाए जैन धर्म है क्या, और जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख पाए हैं। तो मित्रों यदि आप पूरे प्राचीन इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आप एक एक करके जैसे हम पढ़ाते हैं आपको समझना है, आराम से आपको सुनना है। वीडियो यदि आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और हाँ मित्रों, यदि आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और ख़ास बात यह है, जब हम आपको ऐप प्रोवाइड करेंगे लाइव पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।